जोहार जमुआ न्यूज। गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत नवडीहा ओपी क्षेत्र के चोरगत्ता गांव में बीती रात चोरों ने एक ऐसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है जिसने पूरे इलाके के लोगों को हैरत और खौफ में डाल दिया है। गांव के भुक्तभोगी मदन चौधरी के घर को निशाना बनाकर चोरों ने करीब 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 50,000 रुपए नकद उड़ा लिए। इस घटना की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोरों ने नकदी और जेवर के साथ साथ जमीन के मूल ओरिजिनल दस्तावेज भी साफ कर दिए हैं, जिससे ये मामला अब एक साधारण चोरी से इतर किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। गर्मी का फायदा उठाकर पीछे के रास्ते से घुसे चोर। जोहार जमुआ न्यूज को मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के कारण मदन चौधरी के परिवार के सभी सदस्य रोजाना की तरह रात में खाना खाने के बाद घर की छत पर सोने चले गए थे। घर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह सुनसान था। इसी का फायदा उठाकर देर रात अज्ञात चोरों का एक गिरोह घर के पिछले हिस्से में पहुंचा। चोरों ने बेहद शातिर तरीके से पीछे के रास्ते से घर के अंदर प्रवेश किया। घर में दाखिल होने के बाद चोरों ने कमरों में रखी अलमारी और बक्सों के ताले कटर या भारी औजारों से तोड़ दिए। इसके बाद अलमारी के लॉकर में रखे सारे कीमती आभूषण और 50,000 रुपए की नकदी समेट ली। वारदात को इतनी खामोशी से अंजाम दिया गया कि छत पर सो रहे परिवार के किसी भी सदस्य को भनक तक नहीं लगी। सुबह नीचे आते ही उड़े होश, बिखरा पड़ा था सामान। घटना का खुलासा आज सुबह तब हुआ जब परिवार के सदस्य सोकर नीचे आए। कमरे का दरवाजा खोलते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के भीतर का पूरा सामान अस्त व्यस्त और बिखरा पड़ा था। अलमारियां खुली थीं और तिजोरी के ताले टूटे हुए थे। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मदन चौधरी के घर पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने जब पीड़ित परिवार के साथ मिलकर आसपास के इलाके में खोजबीन शुरू की तो घर से कुछ ही दूरी पर एक खाली बक्सा और गहनों के कई खाली डिब्बे फेंके हुए मिले। इससे ये साफ हो गया कि चोरों ने भागते समय गहनों को डिब्बों से निकालकर अपने पास रख लिया और खाली डिब्बे रास्ते में ही फेंक दिए। बेटियों की शादी के लिए पाई पाई जोड़कर बनाए थे जेवर। भुक्तभोगी मदन चौधरी ने जोहार जमुआ न्यूज के कैमरे पर अत्यंत भावुक और दुखी मन से बताया कि चोरी गए जेवरात उनकी महिलाओं और बेटियों के थे। उन्होंने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से पाई पाई जोड़कर बरसों से इन आभूषणों को संजोकर रखा था ताकि बेटियों के भविष्य और शादी ब्याह में ये काम आ सकें। अचानक एक ही रात में उनकी बरसों की जमा पूंजी और सपने सब कुछ जमींदोज हो गए। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जमीन के कागजात गायब होने से रंजिश की बू, अपनों पर ही शक। इस पूरी घटना में जो बात सबसे ज्यादा संदिग्ध और गंभीर मानी जा रही है वो है जमीन के मूल दस्तावेजों की चोरी। आमतौर पर चोर नकदी और जेवरात लेकर तुरंत फरार हो जाते हैं, वे कागजातों को हाथ नहीं लगाते। लेकिन इस मामले में जमीन के मुख्य कागजात का गायब होना किसी बड़ी रंजिश की ओर इशारा करता है। परिजनों ने बताया कि उनका जमीन को लेकर काफी समय से एक पुराना विवाद चल रहा है। उन्हें अंदेशा है कि इस चोरी के पीछे महज धन का लालच नहीं था, बल्कि जमीन विवाद के चलते उनके विरोधियों ने जानबूझकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया है ताकि वे कानूनी रूप से कमजोर हो जाएं। पीड़ित परिवार ने कुछ स्थानीय संदिग्ध लोगों पर इस बाबत शक भी जाहिर किया है। हालांकि पुलिस जांच के डर से अभी किसी के नाम का आधिकारिक खुलासा नहीं किया गया है। मौके पर पहुंची नवडीहा ओपी पुलिस जांच में जुटी। घटना की लिखित सूचना मिलते ही नवडीहा ओपी पुलिस अविलंब दल बल के साथ चोरगत्ता गांव पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और टूटे हुए तालों व अलमारी की स्थिति को देखा। पुलिस ने पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए हैं और आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ कर सुराग जुटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और हर संभावित पहलू चोरी और जमीन विवाद की रंजिश को ध्यान में रखकर तफ्तीश की जा रही है। जल्द ही इस कांड का उद्भेदन कर लिया जाएगा। इधर इस बड़ी वारदात के बाद से चोरगत्ता और आसपास के गांवों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीण खासे चिंतित हैं और पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जमुआ और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें जोहार जमुआ न्यूज के साथ। क्या नाम हुआ आपका? दिलखुश कुमार चौधरी। क्या घटना हुई थी रात की? रात में चोरी हुआ है। कितने का चोरी होगा लगभग? 25 लाख का। 25 लाख का क्या था? मैंने जेवर था, मेरा भाभी का था, मेरा 2 बहन का था, मेरा सब जेवर यहीं रखा था। मैं माँ के पास रखा था, ये सब माँ ही रखती है। 25 लाख का जेवर घर में था? हाँ। किनका किनका था? मेरा 2 बहन का और मेरे भाभी का। देखने की मेरा उनका भाभी का रूम से ही निकला। और क्या चोरी हुआ है? और मेरा पेपर जमीनी विवाद से जब पेपर निकल चोरी हो गया। पेपर भी चोरी हो गया? हाँ, पेपर पूरा चोरी हो गया। यानी ये जमीनी का मामला किसी से चल रहा था क्या? हाँ, मेरा गुतिया से चल रहा है। किससे? मेरा विष्णु चौधरी है, उर्फ में राजदेव चौधरी है, और अभिमन्यु चौधरी है, महज चौधरी है, एवनाथ चौधरी है, फुलेंदर चौधरी है, प्रदीप चौधरी है, पवन चौधरी भी है। सब गुतिया है। हाँ। इतना का नाम नहीं है, बहुत ही नाम है। क्या लगता है कि मान लीजिए कि चोरी का मामला रहे तो पता चलता है कि चोर ले गया, कागज पर क्या लग रहा है आपको? कागज यदि नहीं लगता तो इस दोनों पर शंका नहीं करती गुतिया पर, लेकिन कागज लेने का क्या मकसद है? तो जमीनी जितना कागज था सब चोरी हो गया? टोटल कागज जितना क्या वाला था, खतियानी था, टोटल ले गया। नकदी भी था कुछ? नकदी था 50,000 रुपया, जानवर बेचा था बाबूजी।
अच्छा, कितने भाई होते हैं आप? हम लोग 5 भाई होते हैं, बहन? बहन 3। क्या नाम हुआ आपका? गुरुआ देवी क्या घटना हुआ आपके घर में? अपना गलो 25 लाख के जबर ले गलो। 25 लाख का जेवर था? हाँ, सब किया लो, पुतौ के, हमार बेटी के, सब किया ले। अच्छा, बेटी वाला भी जेवर आप ही के यहाँ था सब? बेटी है राख ले लो, बोले ये बेटी हमार बाहर चल गए, तकल कर अब ये बेटा लगबे। अच्छा। और 50,000 लो टड़ा बेचल, पैसा ओकरे भले उ ले गलो। कैसे चोरी हुआ? आप लोग कहाँ थे? सब ढलाई पर अलगो सुतल। अच्छा। और हटा कोई ना ले, ताला लागल ले सगरी। तब 4 बजे हटा ना बोलियो तो 4 बजे से क्या बात दिए थी खुला। पहले भी कभी ऐसा घटना हुआ था क्या? ना चोरी उरी पहले? ना कहिए नहीं। और कुछ चोरी हुआ है? यार जमीन के ले गलो कागज सा। जमीन का कागज? हाँ। तो जमीनी विवाद किसी से कुछ चल रहा था क्या? हाँ, गोतिया से। कैसे? वो भाई गोतिया से जमीनी झगड़ा था? हाँ हाँ। तो चोर तो मान लीजिए जेवर ले गया, सोना ले गया, पैसा ले गया, मान सकते हैं। कागज क्या करेगा ले जाके? तो कागजा में की करते? कखने टोरसन रोज 14 बार उठले गटवा खोलल तना ले जी गटवा 14 बार खोलल थी हो 14 बार गटवा खोलल थी गटवा गुड़िया ला कर्ज छोड़ देला बेसका सब करिया जितना कर खतिया के वाला सब लगे बना देखे ओ कागज